फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पूर्व सांसद सुधा यादव रविवार को रेवाड़ी के अपने पैतृक गांव मोतला कला पहुंची। बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य बनने के बाद पहली बार सुधा यादव अपने गांव गई थी, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस बीच उन्होंने मीडिया से भी बात की, लेकिन जब उनसे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के हाल ही में दिए गए जयचंद वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल को साफ तौर पर टालती नजर आई और उन्होंने बस इतना कहकर इस सवाल को इग्नोर कर दिया कि वो हमारी पार्टी के परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें नहीं पता कि राव इंद्रजीत ने क्या कहा था। सुनिए आप इस बयान को। केंद्र में मंत्री है और पार्टी के परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन वो भी हमारे परिवार का हिस्सा। केंद्र में मंत्री है और पार्टी के परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन वो भी हमारे परिवार का हिस्सा। इसके बाद जब उनसे किसानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आंदोलन करने वाले किसानों पर अलग अंदाज में निशाना साधा और किसान नेताओं को चंद लोगों की श्रेणी दे दी। सुधा यादव ने कहा, किसान आंदोलन करने वाले चंद लोग जो ऐसा माहौल बनाते हैं, अगर सरकार की पॉलिसी को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो समाधान उसी से निकल कर आएगा। किसान एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन के लिए आ गए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो चंद लोग हैं जो इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सरकार की पॉलिसीज को अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो समाधान उसी से निकल करके आएगा। वहीं उन्होंने नई शिक्षा नीति पर घिर रही हरियाणा सरकार का बचाव किया और कहा कि नई शिक्षा नीति सोच समझकर लाई गई है। देखिए, अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे और जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समझ में आएगा कि पुरानी शिक्षा नीति के अंदर जो खामियां थी उनको दूर करके नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस शिक्षा नीति को बनाने में बहुत अध्ययन किया गया है, हजारों लोगों ने इसके अंदर अपने इनपुट्स दिए हैं, तो इसको अभी समझने की आवश्यकता है। और जब भी कोई नई चीज लागू होती है, शुरू में कठिनाइयां जरूर आती है, लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद में चीजें ज्यादा स्मूथ होकर के और अच्छे भारत के निर्माण के दिशा में ये नई शिक्षा नीति। बता दें, सुधा यादव बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार अपनी गृह जिला गई थी। सुधा यादव अपने गांव मोतला कला में बाबा चैनपुरी महाराज के मंदिर में भंडारा करने पहुंची थी, जहां उन्होंने हजारों की संख्या में लोगों के साथ बैठकर प्रसाद खाया।